ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको विजय एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, सो आप मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजय एकादशी के महत्व के सुनने व पढ़ने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देव ऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय नामक एकादशी का महत्व सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान कराता है। त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया था। इस दुखपूर्ण समाचार से श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानर और भालुओं की सेना सहित लंका के लिए प्रस्थान किया। जब प्रभु हनुमान जी ने लंका में जाकर के विध्वंस मचाया, लंका को जलाया, फिर आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा कि प्रभु, माता सीता रावण की अशोक वाटिका में है। रावण ने माता सीता का हरण किया है। ऐसा सुनकर के भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति लेकर के वानर भालुओं की सेना को तैयार किया और वह लंका के लिए प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बगदालम्ब नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा कि हे राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री राम जी ने कहा कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना से यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। आप कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं सेनापतियों के साथ में लंका पहुंच सकूं। बगदालम्ब ऋषि बोले, हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम उपाय बताता हूं, व्रत बताता हूं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार होंगे और आपकी सेना विजय होगी, आपकी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि 10वीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनावे, उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदी पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सतनजा 7 अनाज मिला हुआ और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य क्रम से निमृत होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करके वह दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निमृत होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम जी, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य विजय की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय पाई। अतः हे राजन,
जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे तीनों लोकों में विजय की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महत्व को पढ़ता या सुनता है उसे निश्चित ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा श्रवण करने के बाद हम भगवान को भोग लगाएं और दूसरे दिन पारण करें। भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें, इससे हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।